नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले ही एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। डॉक्टर अजय लाल का पुतला फूंका हिंदू संगठनों ने, देश को विदेश में बदनाम करने का लगाया आरोप। मंगलवार को हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम। पैसों के विवाद पर युवक पर हमला। ये थे दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मुंडा जाति की, जिनके नाम पर लगातार खेल चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं इनके परिवार के जिनके द्वारा मुंडा जाति का प्रमाण पत्र बनवाया, जो कि आदिवासियों में आता है, वे नौकरी कर रहे हैं, जबकि ये मुंडा जाति के लोग हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि परिवार के अन्य सदस्यों को जब फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी दी गई है तो इनके भी प्रमाण पत्र बना दिए जाएं, अन्यथा सभी के निरस्त कर दिए जाएं। इनके बच्चों के स्कूलों में दाखिला नहीं हो पा रहा, काफ़ी परेशान है। इन्हें ओबीसी का दर्जा मिला है, जबकि कुछ लोगों के आदिवासी के प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। इनके ही परिवार से वह आते हैं। ऐसे में तमाम लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और इनके द्वारा अपनी मांग को रखा गया है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष इनके द्वारा अपनी बात को पहुँचाया गया है ताकि वह समझ सकें। पूर्व में भी इनके द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं। आज समाज के लोग बड़ी संख्या में दमोह पहुंचे। क्या इनकी प्रमुख मांग है, क्या इनके द्वारा आरोप लगाए गए, आइए सुनते हैं। इसलिए हमारे मुंडा जाति की जाति प्रमाण पत्र वो कुछ लोगों के बने हैं, कुछ लोगों के कई परिवार में कुछ लोग फर्जी मुंडा जाति का कई नौकरी कर रहे हैं, कई पुलिस में वो कछु मंजूरी कर रहे हैं, कछु मंजूरी कर रहे हैं, मोरन की नहीं बन रही। कैसे फर्जी क्या हुआ? फर्जी का ये है सर के कुछ ऐसे दस्तावेज फर्जी करके और श्रीमान SDM पावर है, अधिकार है सर जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, तो उनको सर 1950 के पूर्व का रिकॉर्ड ना पेश करके किसी कारण से, अभी ये तो हमें स्पष्ट नहीं है कि कैसे इनके प्रमाण पत्र बने। तो उन्हीं प्रमाण पत्रों के बने कैसे जब ये मुंडा जाति दमोह जिले में है नहीं, कैसे प्रमाण पत्र बने? इनकी जाँच श्रीमान जी के द्वारा चाहते हैं हम लोग, सभी समाज के लोग। या तो सबके बने या तो सबके बने या फिर सबके नष्ट करें। और इतनी कम से कम 60-70 लोग इन्हीं मुंडा जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। तो इनकी जांच हो श्रीमान जी के, इनके पास दस्तावेज प्रमाण पत्र कैसे कहाँ से बना सर, ये कहाँ से आए? आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा? लाभ नहीं मिल रहा सर, और दूसरे लाभ ले रहे हैं? दूसरे लाभ ले रहे हैं श्रीमान जी, एक ही परिवार के लाभ ले रहे हैं सर। क्या समस्या है आपकी? मुंडा जाति के संबंध में हमारे परिवार में आदिवासी के प्रमाण पत्र बने, हमारे बने कौन आधार पर बने हैं, पारिवारिक है। हम इतना महोदय जी से प्रार्थना करते हैं कि हम उनके भी प्रमाण पत्र बना देकर निश्चय करें। देखने लायक होगा प्रशासन इस गंभीर मामले को लेकर कब तक कार्रवाई सुनिश्चित करता है, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने का समय बीता तब से यह जांच चल रही, आज तक कोई नतीजा नहीं निकला।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर बरसों से वन भूमि पर काबिज आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया गया है। इनके अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। बरसों से ये रह रहे थे लेकिन पट्टे नहीं थे। वन विभाग के द्वारा हाल ही में जो लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है, जिसके चलते यहाँ भी ये मुहिम चलाई गई और आदिवासी परिवारों को बेघर कर दिया। ये दमोह पहुँचे, इनके द्वारा ये मांग की गई है कि इन्हें दूसरी भूमि उपलब्ध करा दी जाए अगर प्रशासन को इस भूमि की आवश्यकता है, अन्यथा चौकीदार के रूप में उन्हें यहाँ रहने दिया जाए व पेड़ लगाकर विकसित करने का भी प्रयास से आए हैं, क्या समस्या है? ग्राम कुमारी के सभी लोग निवासी हैं। ये लोग निरंतर 40-50 साल से गुदरी तालाब में वन विभाग की ज़मीन से अपनी खेती और घर का पालन पोषण कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वन विभाग का पूरा काफिला पहुंचा टीम के साथ और हम लोग का जो तार लगा हुआ था उसके अंदर फसल, मूंग और उड़द भी हुई थी। उसका तार निकाला जिसमें मवेशियों ने इनकी ज़मीन में जो भी फसल लगी हुई थी उसमें बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा है और इन लोग की कहीं पे ज़मीन भी नहीं है। वन विभाग का कहना है यहाँ पे प्लांटेशन होना है और ये लोग निरंतर, इनके पास और कहीं ज़मीन नहीं, इनके दादा परदादा वहीं पे ख़त्म हुए, वहीं पे जन्म हुआ है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? अपन प्रशासन से निवेदन करना चाह रहे हैं कि इनको कुछ बताएं कि इनके रहने को या तो जगह दी जाए, इनके जो मवेशियाँ हैं वो कहाँ जाएंगे, इनके जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। ये तो रोड पे आ चुके हैं। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि इनके लिए कुछ सुझाव दें। कितने परिवार हैं ऐसे? ऐसे 12 से 15 परिवार हैं और वहाँ पे जो बड़े भूमाफिया हैं जो राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं उनकी ज़मीन पे कोई प्लांटेशन सब नहीं होता। ऐसे लगभग उनके पास कितनी ज़मीन? वो बहुत सारे लोग ऐसे पटेला ब्लॉक में सर है जिनके पास 10-10 एकड़ ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन है। मैं नाम नहीं ओपन करूँगा बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है उसकी भी जांच की जाए, जो ज़्यादा किए उनका पहला हटाया जाए, उनके बाद में गरीबों का नंबर आना चाहिए सर। मना कोई नहीं कर रहा सर, ज़मीन देने को मना ये लोग भी तैयार है, बट अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें प्लांटेशन हो तो ये लोग प्लांटेशन को भी तैयार हैं। पौधा बड़ा करके आम हो गया, नींबू हो गया, ये लोग उसी से अपना पालन पोषण कर लेंगे। बस इनको रहने को तो वहाँ ज़मीन दी जाए सर। ये आदिवासी परिवार है, इनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है तो रोजी रोटी का भी अब संकट सामने खड़ा है। इनका घर तोड़ दिया गया है, ये बेघर हो गए हैं। दमोह पहुंचे हैं कि इन्हें बता दिया जाए कि आखिर ये जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया। दमोह के ग्राम उमरी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक युवक पिछले लगभग 2 साल से अधिक समय पहले कहीं गायब हो गया था, वह अब तक नहीं मिला। परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया था, वह वापस लौट आया लेकिन उनका बेटा नहीं लौटा। इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की गई थी। पुलिस ने कुछ समय तक छानबीन की, उसके बाद अब तक कोई सुराग नहीं लगा। परिवार के लोग कहते हैं कि उनके बेटे की कहीं हत्या न कर दी गई हो, क्योंकि जो व्यक्ति लेकर गया था वह सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के सदस्य, आइए सुन लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? दामोदर पटेल। क्या हो गया है? हमारा लड़का वहाँ बसोरी का खिलवा गया, तारीख में है, मतलब 2 साल 2 महीना। कहाँ ले गया? वो बस चल वाला तो दमोह। फिर कहाँ गए, क्या हुआ? फिर बस चल वाला तो दमोह, तो उसे हमने सवेरे पूछी तो कहा तुम रात में वहाँ बस चलवा गए थे दमोह, तो रतन कहाँ है, तुम आ गए? तो कल्लौ के हमने पूछी बुलाओ, तो उसके घर वालों ने पहुँचाओ ना दियो, तो उनकी घरवाली ने कही कि मतलब और लड़का ने के रात भर जो घरे नहीं रहो, हमें मिलो, हमने अपने घरे बुलाओ। 4-6 जने हमारे होते हाथे, उससे पूछ के रतन कहाँ है, तो वो कल्लौ के अगर हम बता दें तो बे हमें गोली मार। हमने कही तो बे गोली मारे तो हमें मार दें, बता दूँ, तो उन्हें नहीं बताई। तो फिर हम और 4-5 जने लुआ के वो थाने गए, रिपोर्ट करी, उसे भी कही कि हमें रिपोर्ट नहीं करने थे, बता दी, उन्होंने बताई, रिपोर्ट करी हमने, तो हमने रिपोर्ट करी, जो हमने कही हमारे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनने अपने मन की लिखी, हमारे मन की नहीं लिखी, जो हम बोली बात नहीं लिखी गई।
तो हमने फिर वो कर उनने कोई आज तक न इंक्वायरी भई है 2 साल में और न हो रही है। हम कल इतने भी कई गए एप्लीकेशन दे सके, एसपी के भी दे सके, देहात थाने कई बार गए, नरसिंहगढ़ चौकी गए, आज तक हमारा कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हन्ना उबली के रहने वाले। आपके बच्चे का नाम क्या था? समर आज सब बच्चे को रतन। तो जो ले गया था वो, जो बच्चे को ले गया था उसका नाम? बसोली का थी, बल्द छोटा। कितने दिन हो गए? 2 कागज तो रहा 2 साल 2 महीना और सो कछु और हो गए। अच्छा, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या हुआ? ये उमरी गांव का मामला है 24 मार्च 2023 का। इसमें रतन पटेल नाम का व्यक्ति गुम हुआ था और उसकी गुम इंसान की रिपोर्ट की थी और नाम दर्ज रिपोर्ट की थी बसोरी काशी के नाम से। कोई पैसों का लेन देन था और आपके मीडिया के माध्यम से भी एक बार और पहले उसी समय हम लोग बता चुके हैं बात। और आज सभी गांव वाले मिलकर और सभी क्षेत्र वाले मिलकर कम से कम ये पता तो चल जाए कि ये गुम इंसान है कहाँ। निश्चित ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रशासन के लिए, हम सब के लिए, कि गुम इंसान यदि ये हुआ है आदमी तो उसका कुछ ना कुछ शनाख्त तो होनी चाहिए, या वो है कि नहीं है। इसी संबंध में आज सभी लोग कलेक्टर कार्यालय आए, उसके बाद एसपी ऑफिस भी जाएंगे। हम लोग चाहते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पे ठोस कड़ी कार्रवाई हो, इसका जो भी सूक्ष्मदर्शी हो वो सामने आना चाहिए। नवदेहात थाने से मामला जुड़ा हुआ है। मामला बेहद ही गंभीर और संगीन है। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाती है, कब तक गुम हुए व्यक्ति की तलाश हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। आज भी जनसुनवाई की गई। बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे। अलग अलग समस्याओं को लेकर लोगों के द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए। अपर कलेक्टर मीना मशराम के द्वारा इस पर सुनवाई की गई। अर्जुन सिंह बैठ जाइए। इसमें ये लिखा है कि पटवारी द्वारा नाप करने से ईटा हवाली करने वाला। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। पिपरिया गांव के रहने वाले युवकों के ऊपर लोहर्रा में हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि सरखड़ी के लोगों ने हमला किया है। इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं है। मामले में जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी उनके पीड़ितों के जिला अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार से भी कुछ लोग यहाँ पर उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं। 3 युवकों के ऊपर गंभीर तरीके से मारपीट की गई है, हमला किया गया है। क्या मामला है, आइए जान लेते हैं। सरकड़ी गांव के लोगों ने लट्ठों राडों से मारा है 3 लोगों को। और नाम उनका पता नहीं है। सरकड़ी के लोग हैं, लोहर्रा के गोवर्धन पटेल, आशीष पटेल और मेरा नाम है रामस्वरूप पटेल।
रामनाथ पिपलिया का। इनका क्या नाम है? इनका आशीष पटेल, वो वो गोवर्धन पटेल, लोहरा के। मारा किसने? मारा के नाम पता नहीं है इनका। सरखड़ी गांव के हैं ये लोग। 3 लोग थे, 3 लोग नहीं, वो तो पूरे घर के आ गए थे फिर बाद में। घटना कहाँ की है? घटना सरखड़ी से लोहरा में। आप कहाँ सरखड़ी गाँव से। मैं रामनाथ पिपलिया का रहने वाला हूँ। कैसे मारपीट करी है? रोड लोहे की रोडों से मारपीट की है। तीन लोग घायल हैं। आई है सिर में, हाँ पैर में। 3 लोग घायल हैं। हाँ 3 लोग घायल हैं। कहाँ कहाँ चोट आई है? सिर में, पैर में और ये हाथ में। उनको भी सिर में आई है दोनों लोगों। वो कौन है आपके? मौसी के लड़के हैं। ये हमारे गांव के लड़के हैं। उनके पिताजी मिट्ठल पटेल हैं और जो बच्चा है राम बिहारी, उनके साथ में 2 लड़के और हैं। ये लोहरा गांव गए थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे। सरखड़ी गांव के लोगों ने, उनका नाम तो पता नहीं है, अभी बाद में पता चलेगा, लोहे की राडों से, डंडों से और भूसों से, धारदार हथियार भी शायद बता रहे हैं लोग कि लिए हुए थे। तो बहुत बारीकी तरीके से मारा है। तीनों के सरों में चोटें हैं और हमें लगता है इंटरनल ब्लीडिंग भी शायद ऐसा लग रहा है कि है। और अब उसको सुबह देखते हैं, अभी जाके FIR कराएंगे। क्या नाम है इन लोगों के? राम बिहारी पटेल है और 2 लड़के हैं, एक राहुल नाम है और एक आशीष नाम है और दूसरे का पता नहीं है। इनके रिश्तेदार हैं वो लोग। वो बीच बचाव करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पुरानी रंजिश हो जो भी हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के लोकू से एक मामला सामने आया जहां एक युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक का कहना कि पैसों का लेन देन था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है। चाकू से भी हमला किया गया है। घायल युवक का उपचार दमोह जिला अस्पताल में जारी है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आपको अरविंद खरे। क्या हो गया आज? हमारे साथ मारपीट हो गई है, चाकूबाजी की हुई है, ईंटा की हुई है। कहाँ की घटना है जी? हम लोग को निवासी हैं। हमने 5000 रुपये उधार दिए थे, उसके पहले भी इनको लेन देन कर चुके हैं, तो जो बराबर दे चुके हैं। और अब इसके बाद में जब आखिरी बार हमने 5000 का लेन देन दिया, मैंने ब्याज दिया है हमारे लिए 1% का, उन्होंने नगद पैसे दिए हैं। कौन है? हमने बुलाया, प्रदीप ने, पेठा बेचते हैं ये ट्रेन में, बाहर के निवासी हैं। उन्होंने हमारे लिए बुलाया कि आपके पैसे दे जाओ। हम गए घर तो इन्हें मारपीट कर दी, चाली। ये क्या मारा? इनने हमारे लिए ईंटा मारा है और चाकू मारी है। और मिनिमम कम से कम 1 घंटे से 100 नंबर को हमने ट्राई किया, बड़ी मुश्किल में जिला अस्पताल आए। यहाँ भी हम कम से कम 40-50 मिनट से बैठे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। कहाँ की घटना है जी? लोगों की है, रेलवे अस्पताल के पीछे की, घर बुलाकर मारा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। बादकपुर के पास बिलथरा शराब दुकान है, समीप ही कुछ लोग घायल अवस्था में देखे गए। मामले की जानकारी 108 एम्बुलेंस को भी दी गई ताकि वह घायलों को दमोह तक लाया जा सके। बताया जाता है कि बाइक सवार खड़े डंपर से जा टकराए, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में 108 एम्बुलेंस के चालक के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम है हो जी? एक्सीडेंट लाए, कहाँ से लाए? ये घाट पिपरिया के पास में है, ये बांदकपुर कलारी है, बिलथरा के पास। वहाँ डंपर में मोटरसाइकिल खली है। कितने लोग हैं? ये 2 लोग हैं। कहाँ चोटें आई हैं? ये पैर में, एक का पैर फ्रैक्चर है और सिर में भी चोट आई है। तो हम लोग को ऊपर से कॉल आया 108 से, DM अप्रूवल से, तो हम उनको 108 खाली नहीं दी, तो हम लोग लेकर और जिला अस्पताल जन्नी 108 से लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम सतीश अठिया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ के समीप चक्काजाम लगाया गया है। एक मासूम बेटी की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से परिजन नाराज हैं कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
जिसके चलते उनके द्वारा जाम लगा दिया गया। बड़ी संख्या में राहगीरों के द्वारा भी उनका साथ दिया जा रहा है। पुलिस लगातार स्थानीय लोगों को धमका रही है, साथ ही जो राहगीर थे उन्हें भी धमका रही है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि पुलिस इन्हें किसी तरह से यहाँ से उठाना चाहती है। वह चाहते हैं कोई वरिष्ठ अधिकारी आकर इस संबंध में संज्ञान ले कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, मामला दर्ज करे, कार्रवाई करे। लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया जो है वो केवल निगेटिव नजर यहाँ पर आ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग काफी पुलिस के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज। वन भूमि पर काबिज आदिवासी परिवारों को उनका हक दिलाने के लिए लगातार कई संगठन काम करते हैं। ऐसा ही एक संगठन है एकता परिषद, जो लगातार जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी संगठन है, लेकिन कई संगठन मैदान में आकर लगातार लोगों की समस्याओं को हल कराते सबके सब बिलास पटेरा के गाँव के रहने वाले आदिवासी हैं। ये लोग वनाधिकार कानून के अंतर्गत इन लोगों ने MP वन मित्र पोर्टल में अपने दावा लगाए और उसके पहले भी दावा लगाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए दमोह जिले में वनाधिकार कानून की दुर्दशा को देखिए आप। आदिवासी हैं ये लोग वनाधिकार कानून के अंतर्गत इन लोगों ने MP वन मित्र पोर्टल में अपने दावा लगाए और उसके पहले भी दावा लगाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए दमोह जिले में वनाधिकार कानून की दुर्दशा को देखिए आज तक इनके दावों की जो है जाँच नहीं की गई। आज भी ये लोग वनाधिकार पत्र प्राप्त करने को, वन भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, जबकि ये वनाधिकार कानून के अंतर्गत पात्र हैं। लेकिन चूंकि इनकी जांच ही जब नहीं हो रही है तो उसका नतीजा आज ये है कि ये ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग के लोग जो है लगातार इनको जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे वर्षों से काबिज आदिवासियों की जमीन पर इन लोगों ने नर्सरी भी लगा दी है। इस कारण से उनके सामने इनकी उधर से इसी का जो है खतरा पैदा हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कलेक्टर साहब की अवगत कराने आया हूँ कि अभी भले संख्या आपको कम लग रही है, आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि दमोह जिले में वनाधिकार कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चारों तरफ आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। नौरादेही अभ्यारण्य के नाम से, पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से तरह तरह की प्रताड़ना इस समय आदिवासी झेल रहे हैं। इसलिए एक बड़े आंदोलन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटे से ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि वनाधिकार कानून के तहत जो लोगों ने दावे लगाए हैं उनके विधिवत, सिर्फ महकमा और कौआ खो की बात नहीं है, पूरे दमोह जिले में जिन लोगों ने दावे लगाए हैं उनकी विधिवत ईमानदारी के साथ सूक्ष्मता से जांच की जाए। जो लोग पात्र हैं उनको वनाधिकार पत्र दिया जाए, और जो लोग पात्र नहीं है फिर आप जो भी उचित समझे उचित कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 6-7 दिनों के बाद एक बड़ी संख्या में, आप सब लोग तैयार है ना? तैयार है। एक बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर आएंगे और कलेक्ट्रेट में धरना करके बैठेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी मांग का निराकरण नहीं होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे अहिंसात्मक तरीके से दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लिया जाए और इनके वनाधिकार कानून का सिर्फ इन्हीं गांवों का नहीं, पूरे जिले में इसका निराकरण ठीक से किया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद। इसके पूर्व पूरी तरीके ये साहब नहीं, इसी कलेक्ट्रेट में इसी जगह पर आप लोगों के माध्यम से कई बार हम लोगों ने गाइड भी दी है। पूरा विभाग कितने बार ज्ञापन दिया है। इसमें जो नोडल एजेंसी है कलेक्टर साहब के अधीन जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वो पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। वहाँ उनकी आदिम जाति कल्याण विभाग की संयोजिका, उनका पूरा विभाग जिसको इस कानून का क्रियान्वयन करना है, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं जिनको इस कानून का क्रियान्वयन कराना है, गरीबों को न्याय दिलाना है, पट्टा दिलाना है, उनके पास इसका ज्ञान ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वनाधिकार कानून के बारे में उनकी ठीक से समझ नहीं है तो जो हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, जवाबदार जो है, वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और विधिवत कानून का पालन कराते हुए आदिवासियों को उसका पट्टा दें। आपका नाम? मेरा नाम सुजात खान है। मैं एकता परिषद का पूर्व राज्य समन्वयक रहा हूँ और वर्तमान में अपने साथियों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूँ दमोह जिले में। तो यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। एक जन कोई और बोल जी बताएं। हम लोग महंगवा से आए हैं और हमें लोग महंगवा से आए हैं और महंगवा से आए हैं। हम वन अधिकार का पट्टा लेना चाहते हैं। अभी तक कोई भी जांच नहीं हो गया है। कई बार हमने जो ज्ञापन सौंपे हैं और कई बार हमें स्वीकार करवाए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। और हमारी ज़मीन पे कब्जेवारी पे नर्सरी लगवा देगी। करीब कितने वर्षों से परेशान हैं आप लोग?
हमारा वही 2005 से लगे इस काम में। किसी ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की? सुनाई नहीं होती, जाते हैं कहीं पत्र लिख देते हैं कि कोई कब्जा नहीं है, वो कब्जा मौका पे देखो जा कहाँ को कब्जा करें। जिस जगह आपका कब्जा हटाया जा रहा है कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? कब्जा तो अब मैंने जो नर्सरी लगी थी अपने वहाँ कितने समय लग गई थी? 2011 में। 2011 में। उसमें एक भी ना तो आप रहे कितने समय से रहे उस जगह में? उस जगह पे कई वर्षों से हमारे पुराने पुरखों से करते आए। आप ही आ जाओ, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं पहले से इनकी डिलीट कर दी। आप शुरू से बताइए पूरी है जी। बेटा किस संबंध में आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है? हम लोग वन अधिकार के पट्टे के तहत हम लोग सभी लोग आए हैं और जो नर्सरी जो वहाँ पे लगाई है, जो सब लोग कब्जा कर रहे थे हमारे पहले से पूर्वजन कर रहे, उस पर खेती कई दिन वर्षों से खेती करते आए और अभी 2011 में जंगल वालों ने कुछ क्या किया कि नर्सरी जो नदी के पास होने थी तो पैसे लेकर के भीड़ गार्ड वालों ने मिलके और बड़े लोगों से पैसे लेकर हम सब आदिवासियों की ज़मीन जो कब्जे में थी उस पर उनने पौधे लगा दिए। उस पर जबकि एक भी पौधा नहीं, आज भी आप देख सकते हैं मौके पर जाकर। फिर फिलहाल जो जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं और बड़े लोग 20-20 एकड़ में कब्जा कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं, उनके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। हम लोग हल लेके जाएँ तो जो बीट गार्ड वाले पुलिस वाले उठा के उनको ले जाते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं सब मौके पर एक भी ना हो तो पौधा न कुछ यार। जब उनने पौधे लगाते तब आपने शिकायत की थी? नहीं शिकायत की मगर मानते नहीं हैं वो लोग। हम लोग गरीब आदमी हैं तो उठा ले जाते हैं तो हम लोग बच्चों को देखें जो जेल में रहे पुलिस परेशान करती है। किससे शिकायत की थी? यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे करते और अपने पिता पास में दे जाता आवेदन, जैसे कलेक्टर साहब इतने आते तो यहाँ पे दे गए। कलेक्टर साहब के आवेदन देने पर कोई कोई कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं होती। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग ये चाहते हैं हमारी ज़मीन वापस की जाए और सब लोगों पर खेती करें। आपका नाम कहाँ से आया? निरपत सिंह हमारा नाम है, निरपत सिंह मरकाम, और हम महंगा से आए हैं। उपस्थित लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन सी न्यूज दमोह। 1.25 लाख मानस पाठ में महामंगल सेवा समिति के द्वारा सैन्य शक्ति सम्मान समारोह में काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बताते हैं इसका संचालन पंडित राकेश चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। पुष्पमाला से अभिनंदन बद्री बाबा, मनोज देवलिया, उमाशंकर चौरसिया ने किया। वहीं उपसंहार महंत कमलापत दास एवं वेद प्रकाश पाठक जी ने सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस सभा में बताया गया कि एक धर्म का प्रहरी है तो दूसरा देश का प्रहरी है। साधु और सैनिक दोनों के लिए साकेत धाम में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महायज्ञ का आयोजन किया गया ताकि भारत को आत्मबल मिल सके, सैनिकों का सम्मान बढ़ सके। उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर लगातार यज्ञ किए जा रहे हैं। भारतीय सैन्य शक्ति को समर्पित हरिहरात्मक मृत्युंजय महायज्ञ किया जा रहा है। यज्ञो वै प्राणः, ऐसा सूत्र वेदों में मिलता है। इसका अर्थ है कि प्राण की रक्षा यज्ञ से होती है। किसी भी प्रहरी, सैनिक या सिपाही के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब वह स्वयं के प्राण की रक्षा करेगा तब वह अपने देश के जनमानस की रक्षा कर पाएगा। इसीलिए इस सूत्र को अग्रधर करते हुए संत भी इसी पद चिन्हों पे चल रहा है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा करता है। इसीलिए साधु और संत दोनों नाम राशि से एक है। इस कारण समृद्ध सरकार की यह जो सफलतम इकाई है, जिसे हमने अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा कि हमारे सैन्य जो है शक्ति ने एक बहुत सुंदर तरीके से इतनी बड़ी चीज को छोटे से रूप में जो है संग्रहित करके और उसका एक शुभ फल जनता को सुख समृद्धि की ओर ले जाने वाली कामना प्रस्तुत की है। तो मैं यहाँ भारतीय सैनिकों की और हमारी जो तीनों इकाइयाँ हैं उसकी बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सराहना करता हूँ। आगे क्या सोचते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है व्यक्ति को लेके और इसके परिणाम को लेके? देखिए, यह पूरा संसार जो है दो चीजों के मध्य में है, दिन या रात। और ये दिन और रात की तरह ही युद्ध और यज्ञ। अब हमें समझना है कि युद्ध जो है अशांति का द्योतक है, तो यज्ञ जो है शांति का द्योतक है। ये जनमानस ही तय कर पाएगा कि हमें शांति की ओर किस तरह अग्रसर होना चाहिए। और केवल आप अपने देश की बात न करें, समस्त भूमंडल की इकाई की बात करें, क्योंकि पृथ्वी जो है वह हमारी माता है। इसलिए सभी प्रकार से हम लोग आपस में भाई हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज दमोह। दो में हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार अजय लाल का विरोध किया जा रहा है। अजय लाल के द्वारा एक भाषण दिया गया था विदेश में, उसके बाद लगातार लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि दो में
लगातार हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश चल रही है। आप देख सकते हैं कि अजय लाल के पुतले को घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। अंबेडकर चौक से कीर्ति स्तंभ तक ये पुतला ले जाया गया, उसके बाद पुतला दहन किया गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। आप देख सकते हैं युवा इसमें शामिल हैं। काफ़ी नाराज़गी है, पुतले को बांध कर ले जाया जा रहा है। अभी अजय लाल एक मामले में फरार अपराधी चल रहा है। ये विदेश में गया है, 2000 रुपए का इनामी आरोपी भगोड़ा है। इसके ऊपर मानव तस्करी, धर्मांतरण जैसे कई गंभीर मामले हैं। अभी इसने विदेश की भूमि पर जाकर एक सेफर्ड करके एक संस्था है जिसने एक कॉन्क्लेव किया था, उसमें जाके इसने भारत के विरोध में बहुत सारी बातें करी। ईसाई मिशनरी अल्पसंख्यकों के लिए, देश के लिए खतरा बताया कि ईसाइयों के लिए देश खतरे में। उसकी देश की तुलना इन्होंने ईरान से, चीन से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से कही। इन्होंने ये कहना है कि देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। मेरा बड़ा सवाल ये है कि इसी अजय लाल, भगोड़े अजय लाल को, धर्मांतरणकारी को 15 अगस्त के दिन यहाँ पे सम्मान दिया गया। कई अरबों की जमीन इसको दी गई। ये यहाँ देश से पोषित होता रहा, राजनीतिक संरक्षण इसको मिलता रहा। उसके बाद भी विदेश की भूमि पर जाकर ये कहना कि देश ईसाइयों के लिए असुरक्षित है, देश में पक्षपात किया जाता है, इस तरीके की बातें करके उसने देशद्रोह जैसा कार्य किया, जिसके खिलाफ आज हमने उसका पुतला दहन किया है। और हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस पर देशद्रोह का केस किया जाए। बड़ा मामला ये है कि मिशन अस्पताल में कैथ लैब वाला एक मामला चल रहा था। ये कैथ लैब वाला मामला चल रहा था जिसमें एक डॉक्टर हैं अखिलेश दुबे के बारे में एक प्रतिष्ठित पत्र चलता है, न्यूज़पेपर है, उसने खबर छापी कि उसको कैथ लैब वाले मामले मिशन अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जो मामला है ये अभी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चलते हुए किस अधिकारी ने, किस स्वास्थ्य अधिकारी ने, किस सीएमएचओ ने इनको क्लीन चिट दे दी कि ये पेपर में छप गया कि इसको ये क्लीन चिट दे दी कि कैथ लैब वैध तरीके से चल रहा था, जबकि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। बड़ा मामला ये है कि अगर मान लो इसको क्लीन चिट दी गई है तो क्या अखिलेश जो दुबे हैं उन्होंने जो वक्तव्य वीडियो में दिया था कि हमारे फर्जी दस्तखत करके इसको संचालित किया जा रहा है, तो क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाएगी? तो यह तय करना होगा प्रशासन को। और हमने इस ज्ञापन के माध्यम से सीएमएचओ और वहीं पे एक और काम करने वाले महानुभाव हैं उनके खिलाफ हमने एफआईआर करने की मांग करी है कि जब तक यहाँ लोगों की मौत होती रही तो सीएमएचओ जांच में क्या करते रहे। आज अगर सीएमएचओ ने एफआईआर करवाई तो कैथ लैब को कैसे क्लीन चिट मिल रही है? धीरे धीरे करके अजय लाल के द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं यहाँ के सरकारी अधिकारियों को और इनके लिए क्लीन चिट दे दी जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि विदेश की भूमि पर उसने ये कहा है कि दमोह के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पद पर होते हैं, कोई वरिष्ठ कास्ट से आते हैं, उन्होंने जब सारा माहौल विपरीत चल रहा था, जब इनके खिलाफ मानव तस्करी जैसे काम चल रहे थे, तो इन्होंने किस हिसाब से बोला कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस अधीक्षक ने मुझे फोन किया, कॉपी पे बुलाया, हमें बिठाया, तो मैंने बोला कि क्या आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपके लिए कॉफी पे बिठाना चाहते हैं। तो उनको कॉफी पिलाई गई। उसके बाद जो जांच चल रही थी उसकी गुप्त जानकारी इस भगोड़े और अपराधी अजय लाल को दी गई। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से यह आह्वान है, उनसे निवेदन है कि ऐसे पुलिस अधिकारी की सीडीआर रिपोर्ट जल्द करी जाए, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठकर शासकीय जानकारी को किसी अपराधी को देना ये गोपनीयता भंग करने वाला अपराध है और देशद्रोह के अपराध में इसको भी बराबरी से संलिप्त किया जाए। आज दमोह समाज और सामाजिक संगठनों द्वारा अजय लाल का पुतला दहन किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी लगी थी कि अजय लाल ने अमेरिका में बैठ के भारत के खिलाफ जहर उगला है, हिंदू समाज के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने बताया
कि भारत में वह सुरक्षित नहीं है और यहाँ से फरार होकर वो गए। एक अधिकारी ने उनकी मदद भी की है। तो हम सभी हिंदू समाज के लोगों का यह मांग माननीय मुख्यमंत्री से है कि अजय लाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो। साथ ही जिन अधिकारियों ने अजय लाल के यहाँ से भागने में मदद की है, जिन अधिकारियों ने उसको गुप्त सूचनाएं दी हैं, उन पर भी देशद्रोह का मामला दर्ज हो। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त कर देना चाहिए। कौन है वो अधिकारी? अब ये तो या अजय लाल बता सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री जी जांच कराएं तो उसमें आएगा, क्योंकि उसने किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो पुलिस अधीक्षक का नाम लिया है। पुलिस अधीक्षक ने हमें जानकारी दी। अब कौन से वाले पुलिस अधीक्षक ने दी ये तो वो बताएं जांच में। इतना हम लोग का विषय है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में दमोह के कवि ओजिन तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पद्मा तिवारी की कविता संग्रह का विमोचन किया गया। 3 पुस्तकों का यहाँ पर विमोचन हुआ है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। विशेष रूप से कवियों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा श्रीमती पद्मा तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर उनका सम्मान किया गया, उन्हें शुभकामनाएं दी गई। अब तो नगाड़ा बज ही चुका है। के द्वारा यहाँ पर न केवल इस की इच्छा करने वाले को सम्मान नहीं मिलता, वह मिलता उसे है जो उसकी इच्छा किए बिना ही अपने कर्तव्य पर डटा रहता है। और ऐसे कर्तव्य पर डटे रहने वाले दमान से हाथ में लिए हुए थैंक यू। सैकड़ों हजारों वर्षों में कोई एक सूरमा ऐसा धरती पर आता है जो लिखा लिखाया है, इतिहास नहीं पढ़ता, वह आता है और खुद इतिहास बनाता है। ऐसे दो मैं प्रणाम करता हूं वह नारियां जो कहते हैं किसी ने लिखा है। कितनी महानता भारत की माताओं में, अवतारों को भी अपनी गोद खिलाती हैं। हो कोई गौतम परम श्रद्धेय मंच और आज सेवानिवृत्त हो रही है पद्मा जी, ओजिन तिवारी जी, और अभी हमारी 3 कृतियां लोकार्पित हुई है। इसमें चैकता आनंद कृति बहन जी ने शायद मेरे 2 शब्द उसमें लिखने के लिए कहा था, उसकी PDF मेरे पास भेजी। मेरा बहन जी से परिचय पटल के थ्रू हुआ जयपुर से, और जैसा कोमल भाव इनका है, उस कोमल भाव के जो मिलते हैं सहज सरल वाले, वो वैसे नहीं मिलते हैं कि आशा के दीप मन में जला कर तो देखिए, और गुल खिलते हैं कांटों में खिला कर तो देखिए, और मिल जाते हैं भगवान अपने आप एक दिन, सबरी का सब विश्वास जगा कर तो देखिए। सबरी और जो लेखी हम लिखते हैं 4 पंक्तियों, इसमें मुकाबला पर क्या, अगर हम समय नहीं दे सकते, इसमें मुकाबला पर क्या, अगर हम समय नहीं दे सकते। कार्यक्रम में चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। डॉक्टर अजय लाल का पुतला फूंका, हिंदू संगठनों ने देश को विदेश में बदनाम करने का लगाया आरोप। मंगलवार को हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर ग्रामीणों ने लगाया जाम।
पैसों के विवाद पर युवक पर हमला। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।